Hey guys, welcome to Extra Tutorial channel and episode number 31 of Power Query Masterclass। और इस क्लास में हम अप्रॉक्सीमेट मैचिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम फ्रॉम सिलेक्शन। कॉलम फ्रॉम सिलेक्शन हम पहले भी किया है, पर इस वीडियो में कुछ एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। कैसे हम अपने जो पावरफुल सिलेक्शंस है उसमें जो फॉर्मूलाज जो ऑटोमेटिकली हम ऐड कर देते हैं एक्सेल को, और उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, बट जैसे जैसे हम वीडियोस करते जाएंगे आगे आगे देखते जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि पावर क्वेरी की हर एक फंक्शनैलिटी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल शीट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के कुछ नाम हैं, 24 नाम है, और उनके कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, और कुछ कैटेगरीज हैं जो मार्क्स की जो यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो कैटेगरीज का यहाँ पे क्या लेना देना है कि मतलब जैसे कि मार्क्स 20 हैं, टेरिबल राइट, 20 मार्क्स हैं जो फेल है, तो 33 है तो पास है, 70 तक है तो मार्क्स तो पास होगा, तो 70 के ऊपर एक्सीलेंट है, 90 के ऊपर टॉपर है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कितने तरह कैटेगरीज दी हुई है, और इस सब को अगर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा तो हम वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर हमने डिफ़ाइन करना है एक ऐड कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा राइट। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर जैसे भी हम ऐड कॉलम करेंगे एक तरह से कंडीशनल कॉलम क्रिएट हो जाएगा। बट कंडीशनल कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं, बट हम करेंगे अभी कॉलम फ्रॉम सिलेक्शन। अभी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, सीधा हम वर्क अराउंड पे जाते हैं। तो वर्क अराउंड में हम ये पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने डाटा को। डाटा जैसे कि हम अपनी पावर क्वेरी को कॉल करते हैं वैसे ही करेंगे, फ्रॉम टेबल रेंज, एंड हेयर वी हैव हेडर्स, येस वी हैव हेडर्स। यहाँ पे मेरे पास है नॉर्मली वही आ जाएगा जो मेरे पास जो मार्क्स हैं। तो अब क्या है कि स्टूडेंट्स और मार्क्स भी हमारे पास है। हम मार्क्स की जो कॉलम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जाएंगे ऐड कॉलम में। अब हमें क्या करना है कि हमें कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है। लाइक जैसे कि 26 मार्क्स है तो 26 मार्क्स तो फेल है हमारी कैटेगरीज राइट। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे मार्क्स को सेलेक्ट करने के बाद कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स हमने पहले भी कवर किया है इसको, यानी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी वो हमने कवर की है। अगर आपने वो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एंट्री लेवल पता होनी चाहिए ये वर्क कैसे करता है। तो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स के बाद मैं यहाँ पर कॉलम फ्रॉम सिलेक्शंस करूँगा। सिलेक्शंस करने के बाद यहाँ पे जो ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे करते जाएंगे। देखिए अब कॉलम फ्रॉम सिलेक्शंस क्या गया है कि ये एक तरह से ऑटोमेटिकली फिल करना शुरू कर देता है बेस्ड ऑन आर सिलेक्शन। जो भी हम सिलेक्शन बेस पे जो वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, तो वो उसे भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सेल अपने आप जो है वो पेस्ट करने लग जाता है। तो वो है क्या चीज़, अगर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ 26 क्या है, 26 हमारे पास क्या है, फेल और पास के बीच में। तो हम यहाँ पे फेल लिख देते हैं राइट। तो वैसे ही नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो 69 क्या है, पास और एक्सीलेंट के बीच में है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पास राइट। तो अभी नल आता रहेगा, ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हम अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे क्रिएट करते रहेंगे। तो 36 क्या है, ये भी हमारे पास पास है राइट। तो 30 क्या है हमारे पास, फेल है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। तो आगे आएंगे हम 47, ये पास है, इसको भी यहाँ छेड़ेंगे। 51 भी पास है बिल्कुल। 82 क्या है, एक्सीलेंट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सीलेंट राइट। तो 70 भी एक्सीलेंट है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सीलेंट। तो 80 एक्सीलेंट है, बिल्कुल ठीक। 21 फेल है, बिल्कुल ठीक। 46 क्या है, पास, बिल्कुल ठीक। 56 भी पास है, बिल्कुल एक्सीलेंट। एंड 92 क्या है हमारे पास, 92 हमारे पास टॉपर है, तो यहाँ पे भी ये ठीक हो गया है। वैसे ही 61 हमारे पास पास है, ठीक, टॉपर। और देखते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली सारी जो वैल्यूज़ है वो क्रिएट हो चुकी हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। नहीं भी ठीक होगी तो हम उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये भी बिल्कुल ठीक है, फेल। तो ये जो है 11 और 20 वाले से ऊपर फेल है, तो 11 क्या है हमारे पास, टेरिबल। तो ये हमारे पास फेल है 21। तो ये कुछ डाटा है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम टेरिबल है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ओके करने के बाद जो ये हमने फॉर्मूला अपने आप क्रिएट कर दिया है पावर क्वेरी में, तो उसको हम एडिट करेंगे।
कैसे एडिट करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इफ़ एंड एल्स वाले हमने काफ़ी फॉर्मूले किए हैं बैक में भी, तो उसी के रिलेशन में है। यहाँ पे आपको कुछ कोडिंग वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे लिखा होता है अगर मार्क्स इक्वल और ग्रेटर देन 92 देन टॉपर, नो, तो हमारे पास क्या है 90 देन टॉपर, राइट। तो वैसे ही इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन इज इक्वल टू एक्सीलेंट, जो कि बिल्कुल ठीक है, राइट। फिर वही 36 देन पास, नहीं 33 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे 33, इफ़ एल्स मार्क्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 21, नहीं 20 है तभी फेल होगा, एल्स लिख दिया है टेरिबल, वो देखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ये भी टेरिबल आ गया। तो जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी वैसे की वैसे यहाँ पर एडिट हो जाएंगी। अब हम फिर से रिवाइज कर लें तो क्या आएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो टॉपर है, जो कि बिल्कुल ठीक है, और वैसे ही 70 एक्सीलेंट हो गया है, एल सिर्फ 33 तो वो पास हो चुका है, 27 फेल, और जो भी 20 से नीचे वैल्यूज होंगी वो टेरिबल हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो भी है फॉर्मूला, अब आपको पता लग गया कि कैसे हम अपने सिलेक्शंस के बेस पे एक कॉलम बना सकते हैं। कॉलम में जो भी फॉर्मूला यहाँ पर है, अगर आपको कुछ वैल्यूज़ ठीक करनी है बेस्ड ऑन योर कैटेगरीज, तो वो अपने आप यहाँ पर आप कर सकते हो बिल्कुल ईजिली। आपको कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो रीड कर लीजिएगा और उसी के बेस पे अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ाइन कर लीजिएगा। तो ऐसे ही करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉलम ने क्रिएट किया उसको लिख देते हैं रिमार्क्स, कि बंदा फेल है या नहीं, तो ये हो गया रिमार्क्स। तो अगर हम क्लिक होम पर जाएंगे और क्लिक कैन लोड टू कर देंगे, तो क्लिक कैन लोड टू करने के बाद एग्जिस्टिंग शीट, क्लिक कैन लोड टू करने के बाद एग्जिस्टिंग शीट करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें तो ये हमारे पास सारा चीज़ आ चुकी है। होप आपको समझ आया हो कैसे हम अपने जो डाटा हैं उसको कैसे हम एग्जाम्पल बेस पे, सिलेक्शन बेस पे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तरह से अप्रॉक्सीमेट मैच कर सकते हैं। होप आपको समझ आया हो कैसे हम इसको पावर क्वेरी में कॉल करके जो डाटा है उसको एडिट कर सकते हैं, उसके जो फॉर्मूला जो क्रिएट कर देता है पावर क्वेरी उसको भी आप एडिट कर सकते हैं विदाउट नोइंग एनी कोड लैंग्वेज और समथिंग एल्स। होप आपको समझ आया हो, तो अगर आपको समझ आया है थोड़ा सा भी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है इस वीडियो में या कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को समझ आएगी या यूज़फुल होगी उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।